आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जो नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ है, जो कि 60,000 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती है। क्योंकि ऐसी भर्ती उत्तर प्रदेश में आपको कम ही देखने को मिलती है कि इतने ज़्यादा पदों पर आए। तो आप सभी जो युवा हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर के, सभी का भर्ती का सपना होता है पुलिस में या आर्मी में। उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है, काफ़ी पदों पर भर्ती है। अगर अच्छे से तैयारी कर लें तो कम मेरिट पर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब भर्तियां अधिक होती हैं तो सिलेक्शन होने के चांस भी अधिक होते हैं। तो आप देख रहे हैं 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। यह बात जान लो, नहीं फॉर्म न हो जाए रिजेक्ट, तो इतना अच्छा मौका आपसे हाथ से ना निकल जाए। तो आज हम बात करेंगे आपको पूरी ये भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में, एक एक चीज़ बताएंगे। उम्र, सिलेबस, योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न, हाइट, रनिंग, तमाम वो जानकारियाँ जिससे आपके सिलेक्शन होने पर आपको तमाम ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे कोई भी सूचना या फिर नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए हम लोग जानते एक एक बारीकी से इस नोटिफिकेशन के। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन आज 23 दिसंबर को जारी हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा प्लेक्स, विधान मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर 52,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिन पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित सीटों का विवरण देखेंगे तो अनारक्षित 24,102, EWS 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, अनुसूचित जाति 12,650 और अनुसूचित जनजाति 12,4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस पद भर्ती हेतु महिला एवं पुलिस दोनों ही पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और भर्ती किसी भी समय भर्ती स्तर पर बिना कोई कारण के निरस्त भी की जा सकती है। तो ऑनलाइन आवेदन आप सभी भाई बहन देख लें कि 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे, जो कि शुल्क जमा करने की तिथि भी 27 से चालू हो जाएगी और अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 से शुल्क जमा संयोजन एवं आवेदन में संशोधन की शुल्क 18 जनवरी 2024 दी गई। और यहाँ पे देखें आवेदन शुल्क, अगर शुल्क की हम बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अर्हताएँ होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती हो या भारत की स्थायी निवास अभिप्राय 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। अगर हम देखें शैक्षिक अर्हता तो भारत में विधि स्थापित बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता, यहाँ 10+2 मांगा गया है। इंटर आवेदन के समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। तो देखिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास शैक्षिक धारिता होनी चाहिए, उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, मतलब फॉर्म भरते समय होना चाहिए। अर्हता में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा अपेयरिंग के पात्र नहीं होंगे कि आप इंटर में है और फॉर्म भर दे रहे हैं कि पास हो जाएंगे हमें ले लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास तमाम वो डिग्री, वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शैक्षिक अर्हता में शुद्धता या समकता सिद्ध करने के लिए आप लेखी प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। अधिमानी अर्हताएँ अगर देखें तो इन बातों समान होने पर क्या जो प्रीफरेंस दिया जाएगा, जैसे आपके पास डोएक, NILT कंप्यूटर्स O लेवल का स्तर का प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की अवधि की हो या तीसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर्स से भी प्रमाण पत्र है, तो इससे कभी अंक समान हो जाते हैं। इस तरह में इनको अगर ये चीज़ है तो आपको उससे पहले लिया जाएगा। ठीक है। आयु अगर आप देखें
तो पुरुष अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो भी महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में ऐसी अन्य श्रेणियां जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनकी अधिकतम आयु में छूट एवं प्रवक्त शासनादेशों को निहित प्रावधान के अनुसार अनुमान होगी तो उनको छूट मिलेगी। चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा संयोजन के लिए सभी प्रकार उपयुक्त हो। वैवाहिक स्थिति एक विवाह, एक से ज़्यादा विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी महिला या पुरुष हो जिस अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिनके ऐसे पुरुष से विवाह हो जिनकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। चलिए, और शारीरिक स्वस्थता देखिए, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा है तो इसमें पूरा शरीर एकदम फिट होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और देखिए, इस परीक्षा के लिए विकलांग रूप से अभ्यर्थियों को आहर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, लिखित परीक्षा देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे उन्हें ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के 300 अंकों की परीक्षा होगी जिसकी समय अवधि अगर देखें तो 2 घंटे होगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, तो माइनस मार्किंग है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए, ये जो आपका होगा ऑनलाइन नहीं होगा, ये OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न की जाएगी। एक से अधिक अगर पालियां होती तो नॉर्मलाइजेशन, जिससे अगर कोई पाली की टफ जा रही है तो नॉर्मलाइजेशन से उसको बराबर किया जा सके। देखिए, जो भी आपके जानने लायक हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड DVPST के बारे में। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। तो देखिए, और इस पर अगर हम देखें तो जो ऊंचाई देखें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई लंबाई सबसे महंग होती है, चाहे आप फोर्स में जाएं चाहे पुलिस कांस्टेबल में। सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजाति को 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम शारीरिक मानक अगर महिलाओं के लिए देखें तो इसमें देखिए अगर समान ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जो कि समान पिछड़ा अनुसूचित जातियों महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन देखें तो महिलाओं का न्यूनतम 40 किलोग्राम दिया गया है, कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए, और आगे हम देखें शारीरिक दक्षता फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अहरकारी प्रकृति की होगी।
देखिए, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहर होने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को की हेतु जो दौड़ होगी तो 4 किलोमीटर 800 मतलब 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए है, जो कि 25 मिनट में पुरुष 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ेंगे। वहीं महिला 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी हो आवश्यक है, मतलब 14 मिनट में। वे अभ्यर्थी जो भी समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो देख लीजिए, आप दौड़ना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो कि फरवरी में होने वाली है और उसके बाद शारीरिक परीक्षा चालू हो जाएगी। तो आज ही से आप रिटर्न और फिजिकल दोनों की तैयारी पर लग जाएं। जो भी भाई बहन चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। सामान्य ज्ञान अगर आपको चाहिए तो जीके जनरल नॉलेज आपको यहीं से तैयारी कर दी जाएगी, इसी चैनल के द्वारा। चलिए, प्रशिक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी। चलिए अगला हम देखें। देखो, चयन अंतिम चयन सूची शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और विभागाध्यक्ष अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर मतलब मेरिट के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। जो आरक्षण आयु सीमा में छूट मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, जैसे ओबीसी SC ST जो जिनको आरक्षण मिलता है उनको उस दायरे पर छूट मिलेगी। और अन्य प्रदेशों के जैसे वो कोई भी भाई बहन इसमें अगर भाग लेता है तो उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जात को 5 वर्ष का मिलेगा छूट अधिकतम, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष। EWS अगर देखें, EWS को छूट नहीं है और स्वतंत्रता सेनानी को भी छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष छूट है, होमगार्ड को नहीं है, महिला को नहीं है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, जो भी आप सभी के लिए जो जानकारी होती है वो हम सभी आपको बता देते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको जानना भी ज़रूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जो पाठ्यक्रम सिलेबस सबसे ज़रूरी, किसी परीक्षा क्या ज़रूरी होता है, सिलेबस। तो सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान, भारत इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्रकृति संसाधन, उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश, राजस्व, पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा, आतंकवाद, भारत, उनके पड़ोसी संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समकीय विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विविधीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु कर, सेवा का पुरस्कार, सम्मान, राजधानी, मुद्राएं, दीवा संशोधन, एक खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सामान्य ज्ञान पर पूछी जाएंगी। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी, तद्भव, भारतीय भाषाएं, व्याकरण, मौलिक हिंदी, वर्णमाला, तद्भव, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों, शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपरिबोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा, पुरस्कार, विविध संख्यापद, योग्यता कर देख सकते हो तो मैथमेटिकल नंबर से संख्यापद, सरलीकरण, भिन्न, दशमलव, रेशियो, प्रॉफिट, प्रतिशत, साधारण, औसत, दूरी, छूट, ब्याज, समयकार, मेंसुरेशन, सारणी, ग्राफ, कार्य, अंकगणित, विश्लेषण, ये सभी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मेंटल अभी रीजनिंग देखें, तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, विषय, शब्द रचना, परीक्षण, प्रत्यक्ष बोध, श्रृंखला, अक्षर, शब्द श्रृंखला, शब्द परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण, आंकड़ों, दिशा ज्ञान, अंतर्निहित भाव का निश्चय। तो आप देख सकते हैं अभिरुचि, ये देख सकते हैं। चौथा, इसमें कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, क्योंकि कांस्टेबल से रिलेटेड पुलिस से, तो उसे उसी तरह के सब्जेक्ट दिए गए। तार्किक क्षमता, बुद्धि, लब्धि, ये सभी वो चीज़ दिए गए। तो ये सभी सिलेबस आप सभी तैयार कर लेंगे तो आप जरूर 100% इसको क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा पद है तो मेरिट भी जानी कम है।
इसीलिए कहता हूँ आज से लग जाइए फिजिकल रिटर्न में, जिससे आप इसको ज़रूर क्लियर कर लें। अगर आप सभी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अगर छत्तीसगढ़ से भी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, उसमें भी सभी राज्य वाले फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह जानकारी मिलती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए